इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के एक क्वेश्चन हमेशा करते हैं, आईक्यू लेवल को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उस फेज में आईक्यू का ही इम्पोर्टेंस सबसे अधिक होता है। ईक्यू हमारी लेवल में बाद में आता है, हमारी लाइफ में बाद में आता है। इनिशियल फेज में तो वह जीवन जो विद्यार्थी का होता है, वह स्टूडेंट्स सिर्फ अपने एकेडमिक्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, मार्क्स को लेकर चिंतित रहता है। अच्छे परसेंटेज आना चाहिए, उसी को लेकर के सारा पुरुषार्थ उसका चलता है। आईक्यू में वृद्धि होती है, एज इट इज नहीं रहता है। जैसे हमें जन्म से मिला है वैसे ही नहीं होता, उसमें भी विकास होता है। आईक्यू का उपयोग दूसरे क्षेत्र में भी होता है। कुछ पढ़ना हो, कुछ सीखना हो, नया आर्ट, कुछ भी, किसी नई फील्ड में हमें कुछ क्रिएटिव करना हो, तो वहाँ पर आईक्यू का बहुत महत्व होता है। जितना व्यक्ति टैलेंटेड होता है, उसके बेनिफिट्स भी उससे बहुत होते हैं। रिस्क लेने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। कहा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हम नॉलेज की ही चिंता करते हैं, फिर बाद में लेटर स्टेज में जाकर के रियलाइज करते नॉलेज से बड़ा विजडम होता है, वो ज्ञान जो विवेक से भरा हुआ हो। तो दोनों ही चीजें हैं, ज्ञान की भी आवश्यकता है और विवेक की तो और अधिक आवश्यकता है। थोड़ा सा आज उस ज्ञान को लेकर के, जैन शास्त्रों में जैसे 6 उपशम कहा जाता है, बुद्धि की लब्धि कहा जाता है, कुछ भी हम नाम दे दें, क्या हम करें कि हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता चला जाए? कभी आपने सोचा, कभी आपने कोशिश की अपने आईक्यू को बढ़ाने की? नहीं की? अच्छा, माइक दे देना।
अवेयरनेस। हाँ, रीडिंग, पर रीडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सही तरीके से रीडिंग करना। पहला स्टेप होता है आईक्यू को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, जो व्यक्ति जितना अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, जो व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस करता है वह अपने आईक्यू को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। तो पहला कदम हमारा माइंडफुलनेस रहने का है। दूसरा कदम रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिवाइजिंग, इसका भी बहुत महत्व होता है। ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। आईक्यू को बढ़ाने के लिए सिर्फ माइंड की ही आवश्यकता नहीं होती है, सपोर्टिंग सिस्टम भी चाहिए। एक एडुकेट स्लीप भी होना चाहिए, तभी हमारा माइंड प्रॉपरली इफेक्टिवली काम कर पाता है। नींद पूरी ना हो तो व्यक्ति ड्राउजीनेस फील करता है, फिर उस समय वो कुछ भी नया सृजन नहीं कर पाएगा, नया निर्माण नहीं कर पाएगा। कि हमारा ज्ञान हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है, माइंड पर डिपेंड करता है। अब उस ब्रेन और माइंड को जो जो सपोर्ट करेंगे उस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। निद्रा भी एक बहुत काम करती है। उसके अलावा प्रॉपर डाइट होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, उस प्रकार का इंटेक होना चाहिए। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है। उसके अलावा और क्या है? फिजिकल वर्कआउट भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जनरली ऐसा समझ में आता है इन पॉइंट्स का यदि हम आलम मल लें तो हम अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा हम शास्त्र के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान का विकास कब और कैसे होता है? ज्ञान का विकास का अर्थ है यहां पर हम उस कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ब्रेन पावर, ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? दूसरा एस्पेक्ट यदि हम लेकर के चले तो ये तब पॉसिबल होता है जब हम उसके बैरियर्स को हटाते हैं। उसके बैरियर्स जो होते हैं, जो हमारे मेमोरी को नहीं बढ़ने देते, ज्ञान को नहीं बढ़ने देते हैं, सबसे बड़ा बैरियर होता है, जानते हो क्या? ईर्ष्या की भावना। जब जब व्यक्ति ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, कुछ नया नहीं सीख पाता। तत्प्रदोष, निन्दा, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये सारे के सारे बैरियर्स हैं। यदि हम अपने आईक्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो ईर्ष्या को छोड़ करके हमें ग्रेटिट्यूड की भावना से और प्रसन्नता की भावना से भरना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना ग्रेटिट्यूड की भावना से भरा हुआ होता है वह उतना ही रिसेप्टिव होता है, उतना ही वो ग्रहणशील होता है। एक बैरियर होता है आसाधना, अविनय का भाव। उसे छोड़ करके जब हम पूर्ण विनय से और प्रमोद की भावना से, आह्लाद की भावना से भरते हैं, जो क्वालिटेटिव पर्सन है उसे देख करके अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। गुणेषु प्रमोदम, तो उसके माध्यम से व्यक्ति का ज्ञान का विकास बहुत होता है। और कुछ सोच सकते हो?
अभी तो हम ब्रीफ में पहले पॉइंट्स बता रहे हैं, फिर बाद में डिटेलिंग करेंगे। हाँ, ज्ञान की और ज्ञानियों की भी नहीं। बिल्कुल। यदि अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं तो ज्ञानाचार के 8 अंग हैं। शब्द अर्थ उभयाचार। प्रॉपर रीडिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए और प्रॉपर मीनिंग तक हमें जानना चाहिए। जब हम इन तीनों को यूटिलाइज करते हैं तो हमारा एनालिटिकल पावर बढ़ता है। एक बात आती है काल की, पंक्चुअलिटी की। जो स्टूडेंट जितना पंक्चुअल होता है, वो एक रिस्पेक्ट करता है उस टाइम को लेकर के, तो उतने ही जल्दी देखना वो विकास कर जाएगा। और यह पंक्चुअलिटी पैदा होती है उस बहुमान से, डेडिकेशन से। यदि हम आईक्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो वह समर्पण का भाव, एक डेडिकेशन का भाव। जैसे ज्ञानाचार के 8 अंगों में बहुमानाचार कहा है। अंदर का वो रिस्पेक्ट का भाव जो हम सीख रहे हैं, मजबूरी में नहीं, मजबूरी पड़ गई इस कारण नहीं, अंदर आह्लादित होते हुए, प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए। जब आह्लादित होते हुए हम कुछ पढ़ते हैं, एक अलग आनंद भी पैदा होता है और ग्रास्पिंग भी हमारी बहुत ज्यादा होती है। और जब हम मजबूरी में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, रीडिंग तो हो जाती है लेकिन वहां रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो रीडिंग के साथ रिफ्लेक्शन हो, उसलिए हमें बहुमान होना, डेडिकेशन होना अपने भीतर बहुत आवश्यक है। एक पॉइंट आता है, हम किसी की बढ़ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो हमसे आगे बढ़ता है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना। इतना ही नहीं, उसे हम नीचे गिराने की कोशिश भी करते हैं, लेग पुलिंग भी करने लगते हैं, करते हैं। अंतराय वह छोड़ करके जब हम उसे सपोर्ट करने लगेंगे तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम बढ़ता है, शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। एक बात आती है उपधान। कितनी सजगता है उसके प्रति जो हम सीखना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। यदि वो ना मिले तो हमें बेचैनी हो, और ये तब संभव है जब हम किसी प्रिय वस्तु को छोड़ेंगे जिसे हम बहुत चाहते हैं, और जब हम उसे नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारा मन कहेगा क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो वहां पहुंचेंगे, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा मेरा वर्ग, तब तक मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। एक संकल्प, उपधानाचार। जैन शास्त्रों में बड़े अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। शब्द अर्थ उभय, काल विनय बहुमान, उपधान, और एक अंग आता है अनिन्हो, छिपाना नहीं, किसी से छिपाने की कोशिश। जिससे हम सीख रहे हैं उसका नाम भी नहीं, जो कोई हमें मांग रहा, हमसे मांग रहा है, तो यह सोच करके हम छिपा जाते हैं वो हमसे आगे बढ़ जाएगा, है ना। हम शेयर नहीं करते, होता है ना सब, क्रेडिट उसे मिल जाएगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, अथवा उसकी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, हम वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम छिपाने की कोशिश करते हैं। समझो, फैक्ट्स जो हैं यही है। इन बैरियर्स को यदि हम हटाने की कोशिश करते चले जाएं, फिर देखना हमारा ज्ञान, हमारा IQ लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा।
अब इसकी डिटेलिंग करते हैं। अब माइंडफुलनेस और अपनी लॉजिकल रीजनिंग यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, विश्लेषण क्षमता को, उस विश्लेषण कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, तार्किक शक्ति को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, वो कैसे बढ़े? एक बड़ा अच्छा उपाय है जैन शास्त्रों में बताया है, बता दें? 3 तरीके उसमें बताए हैं किसी भी चीज को रीड करने के लिए, लर्न करने के लिए। पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यत्र तत्रानुपूर्वी। आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं सामयिक में मन नहीं लगता, जाप देते मन नहीं लगता, है ना? ठीक है, क्यों नहीं लगता मन? एकाग्रता क्यों भंग हो जाती है? क्योंकि वो रूटीन में आने लगता है। तो उस रूटीन को तोड़ना हमें सीखना होगा। रूटीन के तोड़ने का तरीका है हम जैसा करते आए उसको बदलना सीखें। एग्जाम्पल, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहिसव्यसाउणम। ठीक है, अब इस मंत्र को इस रूटीन से न पढ़ करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इसको पढ़ने के। नमो रिहंताणम, नमो लोहिसव्यसाउणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्राणम, नमो सिद्धाणम। अब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब आपका माइंड जो है हमेशा अलर्ट रहेगा, जागृत रहेगा। जितना सीक्वेंस आप चेंज करके उस मंत्र की जाप करोगे, आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी अब बढ़ते चले जाएगी, आपकी जागृति बढ़ते चले जाएगी। आजमा करके देखो, आप ट्राई करके देखना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।